आज बात साल के सबसे धमाकेदार इंटरव्यू की। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे से बात की है। इंडिया टुडे के एडिटर इन चीफ और चेयरपर्सन अरुण पुरी, वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी और ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर राज चिंगप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति से लेकर कूटनीति तक, सरकार से लेकर विपक्ष तक, अर्थशास्त्र से लेकर गारंटी शास्त्र तक अपने मिशन और विजन का पूरा रोड मैप समझाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू आज तक पर देखने वाले हैं आप। आज आपके मन में प्रधानमंत्री को लेकर चल रहे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ये साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू है जिसे इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू को लिया है हमारे एडिटर इन चीफ और चेयरपर्सन अरुण पुरी, वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी और ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर राज चिंगप्पा ने। तो 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला इंटरव्यू है। 3 राज्यों में बीजेपी ने पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को कमान सौंपी। क्यों सौंपी? इस सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, जवाब दिया, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, इंडिया टुडे मैगजीन से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है कि एक बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार ही बनेगी। 30 साल तक सिर्फ सरकारें चला रहे थे, देश नहीं। मिली जुली सरकारों ने देश की छवि बिगाड़ दी। क्या आपको 2024 में हैट्रिक करने का भरोसा है? यह सवाल पूछे जाने पर देखिए प्रधानमंत्री का जवाब क्या था। प्रधानमंत्री ने कहा, दुर्भाग्य है कि 30 सालों तक सत्ता में बैठे लोग सिर्फ सरकारें चला रहे थे, देश नहीं। दरअसल 2024 का सवाल मेरे आत्मविश्वास का नहीं है, मेरे हाथ में तो बस यही है कि लोगों की सेवा में अपना सब कुछ लगा दूं। आज ये आम राय है कि हमारे देश को मिलीजुली सरकार की जरूरत नहीं है। मिलीजुली सरकारों ने पैदा हुई अस्थिरता के चलते हमने 30 साल गंवा दिए। लोग मिलीजुली सरकारों के काल में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, राजनीति देख चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि दुनिया में भारत की छवि, इमेज खराब हुई। इसीलिए स्वाभाविक रूप से लोगों की पसंद बीजेपी है। इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूत और मजबूर सरकार का फर्क समझाते हुए 2024 को लेकर अपना आकलन बताया। प्रधानमंत्री मोदी को अपनी रिपोर्ट कार्ड पर भरोसा है। वो मानते हैं कि 2024 में उनके काम पर देश की जनता हैट्रिक का मौका देगी। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान पीएम ने अपनी गारंटी की परिभाषा बताई। 2024 में मोदी को क्यों लगता है कि उनकी गारंटी जीत की पटकथा लिखेंगे, दिखाते हैं। कि आपकी गारंटी की परिभाषा क्या है, तो इसके जवाब में देखिए प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया है। मोदी की गारंटी चुनाव जीतने के लिए तैयार कोई फॉर्मूला नहीं है। आज देश का हर गरीब व्यक्ति जानता है कि मोदी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। आज देश के हर गरीब व्यक्ति को पता है कि पहले सियासी पार्टियों ने किस तरह उनका विश्वास तोड़ा, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि मोदी की गारंटी पर विश्वास किया जा सकता है। मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। यह भी समझना होगा, मक्खन पर लकीर तो सब करते हैं, करनी है तो पत्थर पर लकीर करो। कठिन है तो क्या हुआ, शुरुआत तो करें। मैं इसी में विश्वास करता हूं। जो अगला सवाल प्रधानमंत्री से पूछा गया है, आइए अब वो आपको दिखाते हैं। 3 राज्यों में हुए चुनाव पर मोदी के चेहरे पर जो पूरी जंग बीजेपी ने लड़ी थी, चुनावी कैंपेन के केंद्र बिंदु में मोदी की गारंटी को रखा गया था। मोदी मानते हैं कि उनकी गारंटी का मतलब जनता का भरोसा है। 3 राज्यों में मोदी की गारंटी पर जीत मिली। उन तीनों राज्यों में पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया गया है। नए चेहरों से चौंकाने के
पीछे की रणनीति के बारे में पीएम मोदी ने जवाब दिया है, वो आपको बताते हैं। जो सवाल पूछा गया, 3 राज्यों में नए चेहरे चुने, इसके पीछे क्या सोच है, पीएम का जवाब सुनिए। ये नया ट्रेंड नहीं है, वास्तव में बीजेपी के अंदर ऐसी कोई बड़ी मिसाल है, कई बड़ी मिसाल है, माफ कीजिएगा। जब मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गया, मुझे कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, मैं विधायक तक नहीं था। हाँ, ये नए ट्रेंड की तरह दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज दूसरी ज्यादातर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। जो अगला सवाल पूछा गया, इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान मोदी ने अपनी पार्टी की रणनीति पर बात की, तो विपक्षी पार्टियों की नीति पर बात भी की। मोदी ने दोनों का फर्क समझाया। मोदी क्यों विपक्षी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, इसका जवाब सुनिए। पीएम से सवाल, परिवारवादी पार्टियों से बीजेपी कैसे अलग है? पीएम का जवाब, परिवारवादी पार्टियों को लोकतांत्रिक मंथन मुश्किल लगता है। बीजेपी में एक ही वक्त पर कई पीढ़ियों को एक साथ मौका मिलता है। बीजेपी के अध्यक्ष बदलते रहते हैं। बीजेपी कार्ड बेस पार्टी है। बीजेपी में एक बूथ वर्कर शीर्ष तक पहुंच सकता है। नए लोगों को मौके दिए जाते हैं। यही हमें दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के ऑल इंडिया प्लान के रोड मैप को भी बताया। बीते कुछ वक्त से उत्तर और दक्षिण को लेकर राजनीति चल रही है। दक्षिण भारत को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, आपको बता देते हैं। जो अगला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया, प्रधानमंत्री मोदी के इस धमाकेदार साल के अंत वाले इंटरव्यू में पीएम ने उत्तर दक्षिण पर भी कहा है, जीत का श्रेय मुझे देना सही नहीं है, ये पीएम ने कहा। प्रधानमंत्री से सवाल, आपके चेहरे पर विधानसभा चुनाव निर्णायक हुआ, पीएम का जवाब, आपका आकलन अधूरा है। बीजेपी कार्ड बेस पार्टी है। बूथ तक बीजेपी के वर्कर्स का नेटवर्क है। हर स्तर पर मेहनत होती है। जीत सबके मिले जुले प्रयासों से मिलती है, इसलिए मुझे श्रेय देना सही नहीं है। श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं और उनकी मेहनत को पूरी तरह से जाता है। पीएम से आगे भी इंटरव्यू में सवाल जवाब हुए। इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के ऑल इंडिया प्लान का रोड मैप बताया। बीते कुछ वक्त से उत्तर और दक्षिण को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है, दक्षिण भारत को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, आपको बताया। बीजेपी सिर्फ हिंदी पट्टी की पार्टी नहीं है। आज देश के कोने कोने तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, ये दम भरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में। देश के 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री से सवाल, आखिर अखिल बीजेपी का गेम प्लान क्या है? हम सिर्फ हिंदी पट्टी की पार्टी हैं, ये गलत आकलन है। हमने एक के बाद एक चुनाव में ऐसे सभी लेबल्स को गलत साबित किया है। आज देश का कोई कोना ऐसा नहीं जहां हमारी पार्टी को समर्थन ना मिलता हो। केरल के स्थानीय चुनावों से लेकर कई राज्यों में प्रमुख विपक्ष होने तक हमारी पार्टी लोगों के बीच जोरदार काम कर रही है। कुछ महीने पहले तक कर्नाटक में हमारी सरकार थी। फिलहाल हम 16 राज्यों में शासन कर रहे हैं और 8 में प्रमुख विपक्षी पार्टी। अगला सवाल, आपकी मैनेजमेंट शैली क्या है, यानी आपका जो तरीका है प्रबंधन का वो कैसा है? नीति बनाने का मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं सभी को सुनता हूं, उनकी सलाह लेता हूं। मैं लोगों की भावनाओं को समझकर नीतियां रणनीतियां बनाता हूं। मैं कुछ भी अच्छा लगे इसलिए नहीं करता, बल्कि अच्छा हो इसलिए करता हूं। मैं बड़े कैनवस पर काम करता हूं। कलाकार की तरह मैं एक बिंदु से शुरू करता हूं और उसे आगे ले जाता हूं।